आज श्री हनुमान जन्मोत्सव के 4 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत 3 दिवसीय हनुमंत कथा का आज विश्राम की ओर अग्रसर है। जन्म, मृत्यु, जिनका जन्म हुआ है उनका मृत्यु अवश्य है। शुरू हुआ है, अंत निश्चित है। राजा है, फकीर निश्चित है, फकीर है, राजा निश्चित है। आप 2-4 पीढ़ियों पहले की याद कर लेना कि हमारे माता पिता की क्या स्थिति थी, हमारा क्या स्थिति है और आने वाले क्या स्थिति होगा। तो आज कथा विश्राम से पूर्व श्री हनुमान जन्मोत्सव के 1 दिन पूर्व अति प्राचीन श्री श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान जी का आज कुछ ही मिनटों के बाद सहस्त्रधारा से अभिषेक, तीर्थराज प्रयाग संगम से लाए गए जल से अभिषेक, दूध दही पंचामृत से अभिषेक, कुछ ही क्षणों के बाद श्री हनुमान जी अभिषेक करके और रात्रि 8 बजे से करीब 12 बजे रात्रि तक श्री हनुमान जी महाराज साहब जी का भव्य और दिव्य श्रृंगार अनवरत रूप से जारी रहेगा। जैसा कि चैत्र शुक्ल पूर्णिमा, तदनुसार इस बार 12 अप्रैल यानी कि कल श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है पूरे संसार में। पूरे संसार की भांति भी अपने हरिदास जी की मगरी श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान धाम में बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। मैं सभी विद्वत ब्राह्मणों से निवेदन करता हूं कि एक बार आप श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान जी के सन्निकट अतिशीघ्र पहुंचे, क्योंकि अब श्री हनुमान जी महाराज साहब के स्नान करने का महामस्तकाभिषेक करने की इच्छा हो चुका है। और मैं शंकर जी जो है, शंकर जी आप ट्यूबवेल का पाइप, बोटे वाला पाइप खोल करके श्री हनुमान जी के पास में पहुंचा दें। महंत देवदास का हमेशा यही रहता है, सबका कल्याण हो, सबका विकास हो, सब सुखी रहे, सब सुखी रहे, सब तंदुरुस्त रहे। इसी कामना के ओत के साथ श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव मनाया जाता है, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो। और एक मैं साफ तौर पर मैं कह रहा हूं, इस श्री हनुमंत कथा में और विगत 1-10-1.5 वर्ष पूर्व श्री राम कथा का भी आयोजन रखा गया था। तो कई भक्तजने आते हैं। महाराज जी भीड़ नहीं है, कम है, 2-4, 5, 10, 20 महिलाएं हैं। आप इतने बड़े सब पंडाल सजा करके रखे हो, कुर्सियों को ढेर लगा दिए हो। तो मेरा एक ही जवाब होता है कि मैंने तो अपना काम किया और श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान जी ने अपना काम किया, और भक्त की जिम्मेदारी है कि वह भक्त क्या करे।
महंत इंद्र देवदास भी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ा है और जीवन के अंतिम श्वास तक कभी भी कोर कसर नहीं छोड़ा। यह श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान जी का चमत्कार नहीं कह सकते हो तो आज क्या कह सकते हो? कल 50 किलो लड्डू का श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान जी के सम्मुख वो भी देसी घी में भोग लगेगा। एक शाम बालाजी के नाम भव्य भजन संध्या और भजन संध्या, इधर भजन भी और इधर उधर भोजन भी, इधर लंगर भी चल रहा है, इधर महाप्रसाद भी हो रहे हैं। आप सब बहुत भाग्यशाली हो कि प्रथम दिन से श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान जी के आंगन में आकर के श्री हनुमंत कथा का आनंद ले रहे हो और नाच रहे हो, झूम रहे हो, मस्ती रहे हो और यह मस्ती जीवन के अंतिम श्वास तक आप सभी को देगा। समुद्र जब मंथन हुआ था तो समुद्र के मंथन में विष भी निकला था और अमृत भी निकला था। आपके घर में दूध आता है, उस दूध में कुछ दिखाई देता है आपको? ये बताओ, दूध में कुछ दिखाई देता है? नहीं देता है। उसी दूध से मक्खन बनता है, उसी दूध से मावा बनता है, उसी दूध से दही बनता है, उसी दूध से घी बनता है, लेकिन आपको और हमको दिखाई नहीं दे रहा है। और आप सभी को शायद दिखाई दे रहे होंगे। वह हनुमान जी यही इर्द गिर्द घूम रहे हैं। थोड़ी सी भी अगर जो सच्ची भक्ति होगी, श्रद्धा होगी, तो हनुमान जी इसी आंगन में झूमते कूदते नाचते हुए मिलेंगे और भक्तों को नाचते कूदते झूमते हुए मिलते हैं। तभी जाकर के महंत इंद्र देवदास के इसके चरणों में है। अगर जो नहीं झूमते, नहीं तो कूदते, नहीं नाचते, यूं ही नहीं कहा गया अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता स्वर दिन जानकी माता। अरे भैया, भक्त आएगा तो दिखाएगा मैं 100 रुपया दे रहा हूं, महाराज जी देख रहा है कि नहीं देख रहा है? अरे तुम महाराज जी को दिखा रहे हो कि हनुमान जी को दिखा रहे हो? अगर जो महाराज जी को दिखाते हो तुम कि 100 रुपया हम दे रहे हैं, 500 रुपया दे रहे हैं, तो यह तुम्हारी मूर्खता है। अगर जो हनुमान जी को दिखा करके अगर जो तुम देते हो तो यह तुम्हारी समझदारी है। जगदीश मंदिर में जब जगत पिता जगदीश्वर के दरबार में जाते हैं और जो परम श्रद्धेय श्रद्धानंद स्वामी ने जगदीश जी का आरती आज से करीब करीब 500 वर्ष पूर्व तैयार किया था, महातपस्वी श्रद्धानंद स्वामी जी ने उस जगदीश जी के आरती में लिखा है, अरे तन मन धन सब तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। एक तरफ भगवान जगदीश के मंदिर के अंदर में जा करके भगवान को तुम वचन दे रहे हो कि हे मेरे पिता, है मेरे परमपिता परमात्मा, यह तन भी तेरा है, यह मन भी तेरा है, यह धन भी तेरा है, सब कुछ तेरा है, तेरा तुझको अर्पण, मैं अपने आप को तुझको अर्पण कर दिया। जगदीश मंदिर में आरती लगने के बाद आरती लेते हो, प्रसाद लेते हो, चरणामृत लेते हो, चरणामृत लेने के साथ में बाहर आ जाते हो और बाहर आने के बाद क्या मन में होता है कि ये मेरा छोरा, ये मेरा छोरी, ये मेरे संपत्ति, ये मेरे, ये फोन कर करके हाँ ये आज 1 लाख रुपया यहाँ है, 2 लाख रुपया यहाँ है, यानी कि मैं मेरा कर मरी गए, लेन गए, त्रीन गए, एक तिनके के टुकड़ा भी नहीं ले जाओगे। तो अंदर में तो भगवान को वचन देते हो और बाहर में वचन को भूल जाते हो, तिरस्कार करते हो।
तो ऐसी कभी गलती ना मत करना, कदापि मत करना। सब भगवान का दिया हुआ है, शरीर भी अपना नहीं है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रति धम समीरा। कब पानी के बुलबुला है, पानी के बुलबुला कब पानी में विलीन हो जाए, क्षिति 5 तत्वों में विलीन हो जाए। तो नर्तन है साधन भव सिंधु तर लो, ऐसा समय फिर आए न आए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए।